राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, कहा देश बेच दिया, प्रधानमंत्री पर जबरदस्त दबाव। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारी दबाव में हैं और इसी दबाव के चलते उन्होंने उस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए जो बीते 4 महीनों से अटकी हुई थी। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सब पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर चाकूबाजी से दिल्ली डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या। दिल्ली एक बार फिर हत्या की वारदात से दहल गई है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या हुआ। बताया जा रहा है कि नाबालिगों संग डिलीवरी बॉय की कहासुनी हुई।
इसके बाद उन्होंने चाकुओं से बेरहमी से वार करने शुरू कर दिए। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। घटना 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम अरुण राज और उसकी उम्र 22 साल थी। वो पटपड़गंज इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। अरुण के गले और सीने पर चाकू के कई घाव मिले हैं। आपका मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक जी, क्या हुआ था, क्या लगता है जो जिसकी वो है? जिन्होंने मारा वो पकड़े नहीं गए। पुलिस वाले बोल रहे कि अभी तक है नहीं, बोल रहे अंदर ही है, हमें कोई दिखाया नहीं अभी तो किसी को भी। तो अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं जो हमें दिखे। तो साइन करने को बोल रहे, हमने साइन मना कर दिया उनको करने के लिए। तो आपके जो जिससे हत्या हुई है, क्या लगता है आपका वो? घर से बुला के मरवाया गया, जो कि इसका हाथ नहीं था पूरा इसमें, है ना। क्या लगता है? तो अरुण क्या लगता है आपका? अरुण मेरा भांजा है। भांजा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपूर्ण है। मैम, क्या हुआ था बच्चे से, क्या घटना मान चला आपको? कुछ नहीं हुआ था भाई साहब, मेरा बच्चा दुकान में सुबह से लेके काम करके घर गया था। तो उसने शाम को 8 बजे उसे फोन करके बुलाया और वहाँ पे 2-4 लड़के और थे, उनमें आपस में लड़ाई होगी, इसे छोड़ के वो भाग गया। उसके दोस्त ने बुलाया था, फिर उसे मेरे बेटे को वहाँ छोड़ के वो चला गया। मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया वहाँ पे चाकू से। तो बता दें, पुलिस ने इसमें 2-3 लोगों को पकड़ भी लिया है। बोल तो रहे पर हम सच्चाई तो नहीं मालूम है ना, हमें तो नहीं दिखाया वो लड़के कौन है, क्यों मारा मेरे बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था। अभी तक बच्चों को एक बार मैंने अपने बच्चे को कल से आज तो अभी तक नहीं देखा है, विनती भी करी तब भी नहीं दिखाया मेरे बच्चे को मुझे। दिल्ली में नकली जूते बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ग्राफिक डिजाइनर समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नामी ब्रांड्स के नकली जूते बनाने और बाजार में खपाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के जूतों की हूबहू नकल कर दिल्ली में ही उनका अवैध निर्माण, असेंबलिंग और सप्लाई कर रहा था। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी अवैध सप्लाई चेन को बेनकाब कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल ने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के अंबे एनक्लेव चौहान पट्टी में चल रही नकली जूता फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां से फैक्ट्री मालिक संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि यह केवल एक यूनिट नहीं बल्कि पूरा संगठित नेटवर्क है। फैक्ट्री के लिए नकली ब्रांड डाई और डिजाइन तैयार करने का काम नांगलोई निवासी ईदू अंसारी उर्फ राजू कर रहा था। वह ग्राफिक डिजाइनर है और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए नामी कंपनियों के जूतों की डिजिटल डिजाइन तैयार करता था। उसके पास से कंप्यूटर सिस्टम, पेन ड्राइव और डाई बनाने की भारी मशीनें बरामद की गईं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मंडोली एक्सटेंशन में चल रही असेंबलिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया। यहां से पिंटू निवासी सुंदर नगरी को गिरफ्तार किया गया। यह यूनिट नकली जूतों की फिनिशिंग और पैकिंग का काम करती थी। छापेमारी में इंडियन और कई विदेशी ब्रांड्स के सैकड़ों जोड़ी नकली जूते, हजारों सोल, अपर, स्टिकर और जूते बनाने की मशीनें बरामद की गई हैं। क्राइम ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। डिजाइन, डाई निर्माण, असेंबलिंग और बाजार में सप्लाई, हर काम अलग अलग जगहों से किया जा रहा था ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार नकली जूतों के इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी जांच जारी है और अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज,